पुनः ये वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीएससीबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन स्नेक जो पोएम है जो डीएस लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और आज मैं इस वीडियो में मैं आपको इसी पोएम से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू की चर्चा करूँगा। यहाँ जो क्वेश्चन कहता है कि द पोइट हैड अ डैश टू फिल विथ। समय पोइट के पास क्या था जिसके साथ वो उसे भरने के लिए गए थे? पिचर, बकेट, मग या नन ऑफ दिस। पिचर मतलब होता है घड़ा, बकेट मतलब बाल्टी, मग मतलब मग। और क्या इस तीनों में से कोई नहीं? तो नहीं, उनके पास क्या था? पिचर था जिसके साथ वो गए थे, अर्थात उनके पास घड़ा था। इसलिए से आंसर के रूप में आप ए लगाएं। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलूँ। द पोइट वॉज एट दी वाटर ट्रॉप टू। कहते हैं कि पोइट उस वाटर ट्रॉप पे क्यों गए थे? स्ट्रॉल अराउंड, उसी जगह टहलने के लिए गए थे। स्ट्रॉल मतलब टहलना भी होता है, मंथर गति से चलना, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉल। सीट अंडर द ट्री, क्या पेड़ के नीचे बैठने गए थे? या सी द स्नेक, या सांप को देखने गए थे? या क्वेंच हिज थर्स्ट, क्या अपनी प्यास बुझाने के लिए गए थे? क्वेंच मतलब होता है बुझाना, और वही जब अगर एक वर्ब के रूप में ले जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा प्यास बुझाना, और वही जब ट्रांसिटिव वर्ब के रूप में जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा बुझाना। थर्स्ट मतलब प्यास, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि वो अपना प्यास बुझाने के लिए वहाँ गए थे, इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, थोड़ा सा पेज को मैं आगे खिसकाता हूँ। जो आपका 13 नंबर क्वेश्चन है वो कहता है कि द पोएट डिसाइड्स टू वेट फॉर द स्नेक बिकॉज। पोएट आखिर स्नेक का कुछ देरों के लिए इंतज़ार करने का डिसाइड बोले तो निर्णय लेते हैं, क्यों? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ इट, क्या उससे वो डरते थे? ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, या फिर वह स्नेक के बाद आए थे? या ही वांटेड टू किल इट, या वह उसे मार देना चाहते थे? या ही वांटेड टू सी द होल, या फिर वह उसे होल की तरफ जाते हुए देखना चाहते थे? कहने का मतलब ये है कि सही आंसर के तौर पे जो आप अगर देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर हो जाएगा ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, क्योंकि वह स्नेक के बाद आए थे और इसी कारण वह अपने आप को सेकेंड कमर भी मानते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपको कहता है कि एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर द पोएट इज रेफरिंग टू। अब कहता है क्या कि झुकाया हुआ, स्टूप्ड है झुकाया हुआ, ड्रैंक जो पानी जो से पीता हुआ, अ लिटिल मोर द पोएट इज रेफरिंग। आखिर ये किसको रेफर किया जाता है? हिमसेल्फ, कैटल, बर्ड्स या स्नेक? तो आपको आंसर पता होना चाहिए कि ये किसको, तो स्नेक को रेफर किया जा रहा है। इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कर्व ट्री इज फ्रॉम। ये जो लाइन अभी आप देख रहे हैं, इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कर्व ट्री, ये किससे लिया गया है? स्नेक, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर या माई ग्रैंड मदर्स हाउस? तो इसका सही आंसर के तौर पे अगर देखा जाए तो ये लाइन आपको लिया गया है स्नेक से, जो कि एक डीएस लॉरेंस के द्वारा रचित एक कविता है। इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलूँ। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कहता है कि डीएस लॉरेंस बिलोंग टू। डीएस लॉरेंस कहाँ से बिलोंग करते थे? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका या नॉन ऑफ दिस? तो आपको पता होना चाहिए कि वो ब्रिटेन से बिलोंग करते थे, इसलिए से आंसर के तौर पे आप क्या लगाएंगे? ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर इज फ्रॉम। ये जो लाइन जो आप देख रहे हैं, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये किससे लिया गया है? फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्नेक या ओटो एटम? तो ये लाइन आपको स्नेक्स जो पोएम है जो डीएस लॉरेंस के द्वारा लिखित है, इससे लिया गया है।
इसलिए सही आंसर के तौर पे आप स्नेक को सही माने। क्वेश्चन नंबर 18 जो कहता है कि द पोएट वेटेड फॉर द स्नेक बिकॉज, पोएट आखिर स्नेक का इंतज़ार क्यों किए? क्योंकि ही वॉज अफ्रेड, या ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, या ही वांटेड टू किल इट, या ही वांटेड टू सी इट्स सोल। क्या उससे डरते थे, या फिर वह स्नेक के बाद आए थे, या वह उसे मार देना चाहते थे? ही वांटेड टू सी इट्स सोल, या फिर वह इसका होल देखना चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि अपने आप को वो सेकंड कमर मानते हैं, इसलिए इसका सही आंसर के तौर पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही हैड कम आफ्टर द स्नेक, क्योंकि वह सांप के बाद आए थे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल डू डैश इज फ्रॉम। जो भी आप देख रहे हैं यहाँ जो छोटी छोटी जो डॉट्स है, आखिर ये आपको बताना चाह रहे कि इसमें और अभी कुछ लिखा जा सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब क्या है, ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं, ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग, वो अपना सर बार बार उठाता था जो जहाँ से वो अपनी पानी पी रहा था उससे, और एज कैटल डू, जैसा कि कोई कैटल भी करता है। तो और मैं इस क्वेश्चन में जो कैटल जो वर्ड है ये कौन सा नाउन है और ये सिंगुलर है या प्लूरल, प्लीज़ आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं कि ये कौन सा नाउन है और ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ये लाइंस किससे लिया गया है? फायर हिम, टू ऑटम, स्नेक या सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। तो ये जो लाइन है ये लाइन आपको स्नेक जो पोएम है जो D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखित है उससे लिया गया है। सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर सी को माने, इसलिए सही आंसर के तौर पे आप ऑप्शन सी को मानते हुए सी को ही टिक लगाएं। तो इस रूप से अभी आपने देखा कि मैं अभी कुछ क्वेश्चंस की चर्चा MCQ की किया जो स्नेक पोएम पर बेस्ड ऑन था। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।